रत्नाकर जी, ये आज आपको ऑपरेशन सिंदूर पे बात नहीं करनी है। अब आपको ऑपरेशन सिंदूर पे बात नहीं करनी है, आपकी पार्टी को, आपके नेता को। वैसे भी वो कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है तो वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेते हैं। रत्नाकर जी मुझे बताइए ना, SIR पे बात करनी है, XYZ पे बात करनी है, करेंगे, लेकिन हाथ क्यों मरोड़ रहे हैं कि पहले गारंटी दो, इसके बाद बैक टू बैक SIR होगी, तब हम ऑपरेशन सिंदूर होने देंगे। अब आपको नहीं जाननी सारी डिटेल, अब आप नहीं चाहते स्टेटमेंट विदेश मंत्री की, रक्षा मंत्री की, सबकी हो रही है। अब क्या प्रॉब्लम है रत्नाकर जी आपकी पार्टी को? भाई स्टेटमेंट तो तब भी हो रही है ऐश्वर्या जी। 3 दिन तो आप यही समझा रहे थे कि हे दर्शकों सुन लो, ये लोग सेना को डिस्कस करना चाहते हैं, कितने देशद्रोही लोग हैं। मान लीजिए हम सर पे पूछना भी कह रहे थे माननीय सुधांशु जी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इट कैन नॉट बी डिस्कस्ड। आर यू श्योर ऑफ इट सर? अगर इलेक्शन कमीशन कल को कुछ और गलत करता है तो क्या आप उसके खिलाफ एक्शन कोई नहीं करेंगे? आप ये कहना चाहते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो दैट इज सुपीरियर देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दैट इज व्हाट यू वांट टू से। आप यही कहना चाहते हैं ना? और अभी आप कह रहे थे कि हमने TRF को US से बात करके प्रतिबंधित करा दिया। बहुत बढ़िया किया सर आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत का अवाम आपको शुक्रिया देता है। लेकिन ये मीठा मीठा गपगप कड़वा कड़वा थू थू क्यों? जिस यूनाइटेड स्टेट्स से आप क्लेम कर रहे हैं कि TRF को उसने बैन कर दिया आपके कहने पे, वो उसी यूनाइटेड स्टेट्स का वर्तमान मुखिया आपके हमारे प्रधानमंत्री के घोषणा करने से पहले बताता है कि हमने सीज फायर कर दिया और अनगिनत बात बोलता है। और आप कहते हैं कि आप इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, आप DGMO को नहीं मानते, आप सेना प्रमुख, हम सबको मानते हैं। हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री सीधे सीधे कह दे कि ट्रंप तुम झूठ बोल रहे हो, ट्रंप तुम निकम्मे हो, तुमने गलत किया, तुम हमारे खिलाफ जा रहे हो, तुमने कोई ब्रोकर नहीं किया। आपकी ओर से कोई ऐसी आवाज नहीं आ रही है। अभी आपके हमारे विदेश मंत्री कह रहे थे कि 193 में से, आपने भी इस बात को कोट किया। लेकिन 1 साल पहले क्या हुआ? नॉन परमानेंट सीट जो पाकिस्तान ने पाई, उसमें कितने वो उसको मिले? 185 वोट उसको मिल गए। उसने पाली 6 जून 2024 को। हमारे यहां हमले कब कब हुए? 2 जनवरी 1916, 2016 पठानकोट, 14 फरवरी 2019 पुलवामा, उसके बाद आपके वो हुआ। तो तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां कैसे लूटा। आप उन घुसपैठियों की बात कर रहे हैं जो आप कहते हैं आसाम आए, झारखंड आए, सब आए। हम ये पूछते हैं कि आप ये बताइए ये आए कैसे? सुधांशु जी, घुसे कैसे? इन्होंने मारा कैसे? हमारे यहां विश्वनाथ मंदिर से 750 मीटर दूर गुदौलिया पे जब 700-800 लोग इकट्ठा रहते हैं तो 400 से 500 पुलिस वाले उसी चौमानी पे रहते हैं। और पहलगाम में 2500 लोग थे, वहां पे एक भी पुलिस वाला नहीं, एक भी मिलिट्री वाला नहीं। और नीचे औरत जाती है तो सेना के एक आदमी ओके रत्नाकर जी, फरवा जाओ छो, जवाब ले रहा हूं। किस ले जाते हो आप? ये बताइए, सुधांशु जी, हमको कोई चाकू मार दे, मैं मर जाऊं, आप मेरे परिवार को आकर समझाते, देखिए ना उसका एनकाउंटर मैंने कर दिया। अरे जनाब, हमको चाकू मारा कैसे उसने? सुधांशु जी काउंटर। ये ना ओके रत्नाकर जी, क्या क्या? 1 सेकंड ऐश्वर्य जी प्लीज, आप बोलिए। तोड़ दीजिए। हमको तो सजा मिली ना, हम तो सत्ता से बाहर है ना। हाँ, 2014 से सत्ता से बाहर हैं, हमको सजा मिली। हमारे समय में आतंकी हमले हुए, हमारे समय में, आप सबको रिपीट करते रहते हैं। आप मुझे बताइए आपने क्या क्या किया था? कंधार हाईजैक में PMO में जो सेक्रेटरी थे NK सिंह, उसके जीजा को छुड़ाने के लिए सब हो गया। आप अभी कह रहे थे समर्पण, वहां तो तर्पण कर दिया आपने, अर्पण कर दिया आतंकवादियों को, मसूद अजहर को, मुश्ताक अहमद जगड़ को, सबको किया आपने। आप कब तक कांग्रेस को कोसते रहेंगे? आप सिर्फ जनता को यह बताइए, और जनता से भी मैं अपील कर रहा हूं, कांग्रेस बताने दीजिए के शब्दों में बहुत खराब पार्टी है। राहुल गांधी को पाकिस्तानी कोट करते हैं, लेकिन राहुल गांधी दूसरे देश के इलेक्शन में जाके हाथ उठा के ये नहीं करते हैं अब की बात। आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ना, वो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मोदी मैं जानना चाहता हूं कि हमारे यहाँ रत्नाकर जी, मैं आपकी व्यथा समझता हूं। कैसे 65 लाख आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मोदी और ट्रंप साथ कैसे आए, मैं समझ गया। अभी 65 लाख 4 मिनट हो गया। फर्स्ट लिस्ट में 65 लाख वोट निरस्त किए हैं ओके इलेक्शन। आप मुझे बताइए क्या महुआ जी गलत बोल रही थी? आप चुनाव 2000 का कैंसिल कर दीजिए, अभी जो 24 में हुआ है। अगर 65 लाख लोग मरे हैं, विस्थापित हुए, तो अभी नहीं ना हुए हैं। सुधांशु त्रिवेदी काउंटर। ओके रत्नाकर जी, सुधांशु जी काउंटर।
लाइव पार्लियामेंट इन द मिडिल, मेरे को हटाओ, लाइव पार्लियामेंट रखो। देखिए, हाँ मैं बोल सकता हूं? बोलिए बोलिए। हाँ, अब मैं जवाब देना चाहता हूं। गजब बोलते हैं रत्नाकर जी। आप कह रहे राहुल गांधी विदेश में जाके किसी देश के चुनाव के लिए नहीं बोले, तो मोदी जी चुनाव में नहीं बोले थे, हाउडी मोदी प्रोग्राम था। मगर राहुल गांधी 2 साल पहले विदेश में जाकर बोले कि वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट। वो जाके गुहार लगाए कि अमेरिका यूरोप भारत में हस्तक्षेप करो, बोले थे कि नहीं। ये आके भाषण देते हैं कि अमेरिका के लिए कहो, तुम्हारे गिड़गिड़ाए जाकर कि भारत के अंदर हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हो। ये राहुल गांधी वही है बकौल विकीलीक्स, इन्होंने जाके अमेरिकन एम्बेसडर से जाके डिस्कस किया भारत की आंतरिक सुरक्षा। आज तो मैं ये नहीं कह रहा विकीलीक्स पे जो लिखा सच है, आज तक खंडन नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, और ये कहा कि साहब लश्कर तैयबा से ज्यादा खतरनाक इनका काल्पनिक हिंदू आतंकवाद है। क्यों गए थे भारत के अमेरिका के एम्बेसडर से भारत की आंतरिक सुरक्षा के बारे में डिस्कस करने के लिए? और सुनिए रत्नाकर जी, आपकी सरकार में नटवर सिंह विदेश मंत्री थे, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा कि मुझे विदेश मंत्री से इसलिए हटाया गया क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि मैं विदेश मंत्री रहूं। आपकी सरकार के विदेश मंत्री की कहानी आपकी जुबानी, बाकी बातें तो छोड़िए। आप कह रहे हैं कि साहब बता ये काफिला क्यों लूटा, ये बोल किसके लिए रहे? काफिला तो लूटा हाफिज सईद का, जिसके मुंह से निकला कि मेरे परिवार के 14 लोग मार दिए गए, मैं भी मर जाता तो बेहतर था। आज रक्षा मंत्री जी ने कहा कि मैं बहुत संभाल के कम करके बोल रहा हूं, 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। मुदरिका से लेके और बहावलपुर तक आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए, जिनकी सैटेलाइट पिक्चर तक बता दी गई। काफिला क्या लूटा, ये तो शहबाज शरीफ का ऑन रिकॉर्ड बयान सुन लीजिए कि 9 और 10 की दरमियानी रात मेरे सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर ने मुझे जगाकर कहा कि हिंदुस्तान ने हमारे 8-9 एयर बेसेस पे अटैक कर दिया है और नूर खान एयर बेस पर भी मिसाइल गिराई है। काफिला लूटा समझ में नहीं आया क्या हो रहा भैया, और काफिला लूटा और ना समझ में आ रहा हो तो जाके देख लीजिए कि जब से इंडस वाटर ट्रीटी पे सैंक्शन किया है, पाकिस्तान के सिंध में बवाल हो रहा है। वहां के होम मिनिस्टर के घर में जाके लोगों ने आगजनी कर दी, मगर काफिला लूटा थोड़ी समझ में आएगा। इनको तो लुटता हुआ भारत देखना है, इनको पिटता हुआ भारत देखना है, जो सदा सर्वदा से इनकी। और मैं एक और विनम्रता से बात कहना चाहता हूं, अभी ये त्रिपुंड लगा के आए हैं, मगर अफसोस राहुल गांधी ने एक ऐसे आदमी को बुलाकर अपने परसों ताल कटोरा स्टेडियम में तारीफ की है कंचा इलैया की, जो कहता है कि ये त्रिपुंड मिटा देना चाहिए, मंदिर खोद देने चाहिए, और पता नहीं क्या क्या हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोलता है। रत्नाकर जी, आपके एक मंत्री हैं डीएमके के, जिन्होंने सेल्फी लेने के लिए मंदिर से निकलते ही अपना तिलक पोंछ दिया। क्या बात करते हैं सर, ये ऐसे लगा लेने से वो हकीकत नहीं छुप जाती। आज बिल्कुल साफ है, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म से सबजुगेशन एंड कमिंग डाउन ऑफ इंडियाज प्राइड, यहां तक आकर यह बात हो गई है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर मौका है। आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात महुआ जी ने कही थी, मैं भी बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी वो थे कि 95 में नरसिम्हा राव सरकार का समर्थन करने के लिए गए थे जेनेवा में, और उस समय कोई जाके चेक कर ले, बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री थी पाकिस्तान की, उसने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में देखा, देखो ये भारत है जहां का